हेलो बच्चों। और कैसे हो तुम लोग? अच्छा चल रहा है सब? अभी अच्छा तो बहुत लग रहा होगा तुम लोगों को। छुट्टी चल रही है। इतनी छुट्टियां जो कभी सोचा भी नहीं था, इतनी छुट्टियां मिल भी सकती है। इतनी सारी छुट्टियां मिल गई, खेलने को मिल गया, घर में बैठना है ना। पढ़ाई में भी उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है जितना करना पड़ता था। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है पढ़ाई तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे फिर कैसे सब अच्छा होगा, है कि नहीं। तो अब ये जो हम लोगों का इतना बड़ा महामारी आ गया है, इसकी वजह से जैसा सबको पता है कि सब बंद है। स्कूल भी नहीं खुल सकता है। हम लोग सब पढ़ाई जैसे पहले हुआ करता था वैसे हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अब बहुत दिनों तक बैठ तो सकते नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएंगे मीन्स जो पढ़ाई अभी करनी चाहिए थी फिर वो बाद में करनी पड़ेगी। तो तुम सबको पता है कि दिक्कत तो होगी। और वही अगर हम लोग कुछ ना कुछ करके हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। और सबसे पहले आप ये समझो कि हम लोगों को ये चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में जितना पढ़ते थे कोशिश करेंगे उतना लगभग पढ़ने का, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अब फाइनली कुछ आइडिया ला पाए हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जितना पढ़ाई कर पाते थे उतना पढ़ाई हम लोग अभी भी करेंगे, है ना। उसमें कुछ रुकावटें नहीं आएंगी अगर आप लोग वो सब कुछ मानोगे जो हम लोग आपको करने को कहेंगे। अगर आपको बोला जाएगा, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि क्या क्या करना है। बहुत टफ़ नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, बस जो जो हम लोग आप समझ में आ ही गया होगा आपको कि ऐसे ही वीडियोस आपको दिया जाएगा। और डेली ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको, सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। मैथ्स के मिलेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। सब कुछ का मिलेगा। और सब हम लोग ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जुड़े रहेंगे। आपको जो कुछ लिखना है, जो कुछ पढ़ना है, आराम से आप पूछ सकते हो, है ना। कभी भी कुछ भी आप आराम से कुछ भी आपको बताना हो वो बता सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से सब कुछ आपको और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है ना। जैसे स्कूल में इससे पहले सिर्फ हम लोग बहुत नॉलेज लेते थे किताब के थ्रू, जो टॉपिक्स होते थे वो सीखते थे। अब एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ आपको टेक्नोलॉजी से भी जुड़े रहने का मौका मिलेगा। इसकी भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। और ये हम लोगों ने बस अभी स्टार्ट किया है आपको पढ़ाना, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो बस ध्यान रखना है, घर के अंदर रहना है, इस चीज़ को समझिए। और जो जो आपको बोला जाएगा वो करते रहना है, ठीक है। तो चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। मैं आपको अभी मैथ्स पढ़ाऊँगा। पहले हम लोग जो आपका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर पहला आपका चैप्टर गणित का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ध्यान से समझना और आराम से देखना। यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है कि अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप फिर से देख लो, तो आपको जो कुछ छूट गया था वो वापस से देख सकते हो, है ना। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले हम लोगों को वो देखना है कि आखिर परिमेय संख्या या रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा नंबर जो कि कुछ ना कुछ जनरल कामों में, जो हम लोग डेली के दिनचर्या में जनरल कामों में कभी ना कभी यूज़ आए जनरली, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। आप सबको पता है जैसे 4 किलो आटा लाना है हम लोगों को, तो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। घर में बोला जाता है 1.5 लीटर दूध लाना है, 1.5 जिसको बोल देते हैं हम लोग, है ना, वो 1.5, वो क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इससे पहले कि आपने स्टैंडर्ड में देखा होगा, अगर लिखा हुआ है x+7 = 9, तो x = क्या आता है, 2, तो 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो रैशनल नंबर
जो डेली दिनचर्या में ऐसे नंबर्स होते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर बोला करते हैं। अगर आपको वही बोला जाए कि बताओ इसका परिभाषा क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है, अब मैं एक बार लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन। इफ़ अ नंबर, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दूंगा, इफ़ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। इफ़ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, है ना। अब अगर इसी को हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि यदि, मैं एक बार लिख देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी सी लिखावट इंग्लिश में ही होंगी जिससे आपको भी धीरे धीरे पढ़ने की आदत पड़े। यदि एक संख्या को P बाय Q रूप में लिखा जा सके, में लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है ना, परिमेय संख्या कहा जाता है। ये मैंने बस थोड़ा सा आपको बस परिभाषा बस बता दिया कि हिंदी में भी ये हो सकता है। आगे हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा इंग्लिश भी इम्प्रूव करने का, जिससे कि आगे और दिक्कत ना हो इस चीज़ को, और हम लोग वीडियो में ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और बोलूँगा मैं हिंदी में, और अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो आराम से पूछो कि सर यहाँ पे ये कैसे हुआ। अब आप बोलोगे कि पूछूँ कैसे सर, है ना, अब अभी तो ये सीधे आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूछ सकते हैं। वो एंड में बताऊंगा या अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ऐसे पूछा जा सकता है। आप उसे मार्क करके रखना, हाँ मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम था। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें कि हाँ क्या क्या रैशनल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। या फिर 3/2 जो मैंने बोला था आपको, 1.5 1.5 लीटर दूध, -3/7, 8/6, है ना, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। मीन्स कोई भी नंबर जिसमें रूट सब नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा सा नंबर जो दिखता है, वो से हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाता है रैशनल नंबर। आगे और भी कुछ हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो आप लोगों ने शायद थोड़ा देखा होगा, बट और भी अच्छे से देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कुछ और नंबर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला, नेचुरल नंबर क्या आते हैं, किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, इससे नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वापस से जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, बचपन में आपने काउंट करते होंगे, काउंटिंग में क्या क्या बताया जाता था, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंटिंग बताया जाता था। तो ये जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। मीन्स क्या क्या हो गया, 1 से जो स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग वाले, इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मीन्स ये इनफाइनाइट तक, 100 2000 5000, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, बताओ दूसरा डेफिनेशन क्या है। दूसरा डेफिनेशन है आपका होल नंबर। अब होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप अभी मैं बोल देता हूँ, आप समझ जाना। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, बिल्कुल वो नेचुरल नंबर जैसा ही होता है, बस उसमें एक और हम लोग नंबर ऐड कर देते हैं, दैट इज 0।
अपूर्ण संख्या क्या होगा, वो भी वही सारे काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो में, ज़ीरो से स्टार्ट होके जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं या होल नंबर बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन आपको मैं लिखाता हूँ और आपको इसका नोट्स बनाना है। आप समझो ये सब का आपको आगे काम आएगा और आगे हम लोग आपसे बोलेंगे कि आप दिखाओ ये सारे, आपके सर आपसे वहाँ मांगने वाले हैं स्कूल में कि आपका नोट्स किधर है जो आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखना है, आपको ये सब अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसके बाद वो आपको बोला जाए, बाद में मैं चेक करूँगा या चेक करवाऊँगा वहाँ पे कि आपने ये सब अच्छे से लिखा या नहीं। ठीक है, इसलिए देखो किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, और आगे के वीडियोज़ में और भी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपको उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers starting from 0 is called whole number। ठीक है, is called whole number। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, 0 1 2 3 4, ये सारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। समझ में आ रहा है आपको, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा यहाँ तक। तो एक यहाँ पे मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। डिफरेंस क्या आता है, ज़ीरो का। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आगे और कुछ नंबर्स के बारे में मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। तीसरा, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन देखो। अब क्या होता है, कई बार हम लोगों को फील आता है ऐसा कि अच्छा इंटीजर मतलब तो ये होता है, बट कोई पूछ दे आपसे कि अच्छा इंटीजर होता क्या है, तो डेफिनेशन पता ही नहीं होता है। डेफिनेशन में परिभाषा पता ही नहीं होता है अपने को कि इंटीजर होता क्या है। तो वो डेफिनेशन भी इसीलिए मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ जिससे आप उस चीज़ को लिख पाओ और याद रख पाओ कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स का देखो डेफिनेशन क्या होता है, मैं लिखता हूँ उसके बाद इसका एग्जाम्पल दूंगा। ऑल नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर and 0 are called are integers। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि सारे नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, ऋणात्मक, मीन्स माइनस। तो सारे नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेचुरल नंबर क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कुछ। तो ये सब मैं लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6, ये सारे, ये। उसके बाद क्या और क्या बोला, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, -1, 1 का नेगेटिव -1, 2 का -2, 3 का -3, -4, -5, ये सब कुछ, और साथ में 0। आपको भी पता है कि 0 इनके बीच में आता है। ये सब कुछ क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इंटीजर्स का आप या पूर्णांक का डेफिनेशन बताओ या परिभाषा बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इंटीजर ये होता है। ठीक है, तो अब इंटीजर ये हुआ, तो नॉन इंटीजर क्या हुआ, है ना, जो पूर्णांक नहीं है वो क्या हुआ। अब समझो आप, ये जो था 3/2 -3/7 8/6, ये सब क्या हो गए, ऐसे हो गए जो पूर्णांक नहीं है ना, नॉन इंटीजर हो गया। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि अच्छा सर, ये जो आपने ऊपर लिखा था रैशनल नंबर, ये सब कुछ जो आपने रैशनल नंबर का एग्जांपल दिया था, तो ये सब कुछ तो नेचुरल नंबर है। मीन्स क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया रैशनल नंबर। ठीक है, कि उसके अंदर ही सब कुछ आने वाला है। सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है ना।
आगे बढ़ते हैं और क्या हो सकता है। आगे का होगा फोर्थ, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। और भी बाकी नंबर्स सीक्वेंस आपको कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन सब पता होना चाहिए। आगे और भी जो आपको शायद पता होगा, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर क्या होता है, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि डिविजिबल बाय 2 मीन्स 2 से जिसमें भाग लग रहा है। मीन्स सारे नंबर्स जिसमें हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। सारे नंबर्स में किसकी बात हो रही है? ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर अब नेचुरल नंबर की भी बात हो रही है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर की भी बात हो रही है। तो क्या वहाँ पे मैं ऑल इंटीजर्स कर दूँ? ऑल इंटीजर्स कर दूँ? ऑल इंटीजर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे? आपको भी पता है 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे क्या हो गए? इवन नंबर। माइनस में भी हो सकते हैं, -2, -4, -6, -8, ये सारे क्या है? इवन नंबर। क्यों? इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब इवन नंबर समझ में आ गया, तो ऑड नंबर भी आपको पता है। अब इसका हिंदी क्या बताया था मैंने? सम संख्या। तो ऑड नंबर पे आते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जिसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। इसको सम संख्या बोला था, इसको विषम संख्या बोलेंगे। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। मीन्स जिसमें 2 से भाग लग गया उसे हम लोग अगर सम संख्या बोल रहे हैं, तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे विषम संख्या बोलेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑल इंटीजर्स which is not divisible by 2 मीन्स जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल आप क्या बोलोगे? 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है? विषम संख्या है। तो क्या दुनिया में कितने सम संख्या हैं? अनंत है, इनफाइनाइट सम संख्या है। इवन नंबर कितने हैं? अनंत है। ऑड नंबर कितने हैं? अनंत है, बहुत सारे ऑड नंबर हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत सारे डेफिनेशन हो गए और ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब दिन स्कूल बंद रहेगा, स्कूल तो खुलेगा। तो ये आपको याद होना ही चाहिए और जल्दी ही इसका मैं होमवर्क दूंगा जो आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑड नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, एक और नंबर के बारे में। आगे एक नंबर मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत लोगों को ये पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट हम लोग अभी पहला लेक्चर है कि तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि पुरानी याद ताज़ा हो जाए और साथ में डेफिनेशंस भी लिखना आ जाए कि आखिर लिखते कैसे। तो प्राइम नंबर्स के बारे में देखते हैं। अब इसके बारे में ना बहुत सारी मिथ होती है, बहुत आप लोगों को थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन रहता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा इसमें ये नंबर भी प्राइम नंबर है क्या। कई लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या नेगेटिव नंबर भी प्राइम नंबर होता है क्या। तो अभी मैं वो सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। प्राइम नंबर का सिर्फ डेफिनेशन ये बोलेंगे हम लोग कि एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, अब फैक्टर का मीनिंग क्या होता है ये मैं बताने वाला हूँ। और प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब नाम से देख लो, अभाज्य मतलब कि ऐसा नंबर जिसमें बहुत सारे नंबर से भाग नहीं लगने वाला है। मीन्स प्राइम नंबर जो होगा उसका दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे। खुद और 1 के अलावा किसी और नंबर से भाग ही ना लगे, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो प्रॉपर लेकिन उसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग कि एक ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, है ना, जिसके 2 फैक्टर हो। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ कि अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर क्या होता है? देखो, अगर आपको फैक्टर का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो फैक्टर का मीनिंग होता है
कि ऐसे नंबर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक किसी नंबर के फैक्टर की, 10 के फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि 10 का फैक्टर क्या होगा। तो 10 का फैक्टर मतलब वो सारे नंबर्स जो 10 को भाग दे पा रहे हैं, जो 10 को भाग दे पा रहे हैं। जैसे 10 का मैं क्या क्या भाग दे सकता है, 1 भाग दे सकता है, 2 बिल्कुल भाग दे सकता है। 10 में भाग देना मतलब पूरा पूरा भाग दे दे, ऐसा नहीं कि कुछ शेषफल बचता है, कुछ रिमाइंडर बचे, है ना, पूरा पूरा भाग दे पाए, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर। जैसे 10 की बात कर रहे थे तो 1 उसका एक फैक्टर है, 2 उसका एक फैक्टर है, 3 फैक्टर है क्या, नहीं है, 4 फैक्टर है क्या, नहीं है, 5 फैक्टर है क्या, है, तो 5 एक फैक्टर हो गया, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब ऐसे काउंट, अब तो 10 की बात कर रहे थे तो उसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 4 फैक्टर हो गए। तो बताओ 10 प्राइम नंबर है, नहीं है, सिंपल। तो क्या है, 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2, एक खुद वो और एक 1, और क्या है 3, 3 के क्या क्या फैक्टर है, एक खुद वो 3 और 1। 4 की बात करें, 4 है क्या, नहीं, क्योंकि 4 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1, 2 और 4, 3 हो गए। तो ऐसे ऐसे नंबर आपको समझ में धीरे धीरे आप देखना क्या क्या नंबर प्राइम है, क्या क्या नंबर नहीं है। तो यहाँ 2-3 और मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब कंपोजिट नंबर का मीनिंग होता है भाज्य संख्या। अब इसका मीनिंग था अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का मीनिंग क्या था, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या है, भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, अ नंबर which has more than 2 factors, more than 2 factors। बस देखो, हर चीज़ को डेफिनेशन से ही हम लोग देखेंगे। अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये नंबर प्राइम है कि नहीं है ना। तो अब यहाँ पे बात करें हम लोग अ नंबर। अब ये नंबर जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियस आपको होना, मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूजन ना हो, जैसे आगे यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ अ नेचुरल नंबर। अ नेचुरल नंबर मीन्स प्राइम नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में ही होगा, कंपोजिट नंबर भी सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में ही होगा। ऐसा नहीं कि अब आप ये भी पूछ लेंगे कि बताओ कुछ और नंबर के बारे में, चलो मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा 2, 3 तो हो गया, 4 एक कंपोजिट नंबर है ना, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सारी इवन नंबर ही कंपोजिट नंबर है, सम संख्या है, नहीं, 9 एक कंपोजिट नंबर है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, ऐसे बहुत सारे जो भी प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ठीक है, लेकिन 1 के अलावा, 1 के अलावा। अब हम लोग 1 की बात करते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 1 क्या है, बताओ भाज्य है या अभाज्य है, मीन्स प्राइम है या कंपोजिट है। तो यहाँ पे मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ कि 1 दोनों में से कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ कि 1 की बात करें तो 1 ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे मैं रेड में लिख देता हूँ कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट मीन्स वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट में नहीं है। तुम्हारा सवाल हो सकता है कि सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या लिखा था, 2 फैक्टर होना चाहिए। तो 1 का 2 फैक्टर है क्या, नहीं है, 1 का एक ही फैक्टर है, क्या, 1 को सिर्फ 1 ही भाग दे सकता है। और बात अगर कंपोजिट नंबर करें तो उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो दोनों के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया, मीन्स दोनों के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको 1 ने फुलफ़िल नहीं किया। तो क्योंकि 1 ने फुलफ़िल नहीं किया, इसीलिए 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ ज़ीरो प्राइम है या नहीं है, तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ज़ीरो के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ने बताया था प्राइम होने के लिए या कंपोजिट होने के लिए नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है। अगर वो नेचुरल नंबर है ही नहीं तो फिर कैसे बोल सकते हो वो प्राइम है या कंपोजिट है? तो ज़ीरो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो प्राइम है या कंपोजिट है पता नहीं। अगर नेगेटिव नंबर की बात करें, सेम आंसर। नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी पता नहीं है कि वो प्राइम है या कंपोजिट, ठीक है, उसके बारे में भी नहीं बता सकते, मतलब ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। प्राइम है नहीं है, कंपोजिट है नहीं है, क्या है? होल नंबर है ना। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि ज़रूरी है कि वो प्राइम में होगा या कंपोजिट होगा, ऐसा सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही बोला जा सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई नंबर्स की बात। अब आपको रैशनल नंबर का बता ही दिया कि रैशनल नंबर में सब कुछ आ गया। सारे प्राइम नंबर रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। सारे कंपोजिट नंबर रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। सारे इवन नंबर, सारे ऑड नंबर, सारे पूर्णांक, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताया? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q कांट बी इक्वल्स टू जीरो। और एक और चीज़ आपको अगर चाहिए, और प्रॉपर आपको समझ में आ ही गया होगा कि p एंड q आर इंटीजर्स। ये भी आप चाहो तो ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, p मैंने लिख दिया, p को इंटीजर नहीं लिया, तो p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है रैशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपने ये देखा होगा कि बताओ, यहाँ पे मैं आपको एक पहले होमवर्क दे देता हूँ, एक सवाल जो सबको करना है। होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ। राइट द टोटल टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स between 1 and 100, मीन्स 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपको बताना है, ठीक है। 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, और वो सबमिट करना है आपको। वो आपको बताया जाएगा कैसे सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर को देखते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ये आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, जिसको हम लोग भिन्न का जोड़ बोलते हैं, है ना। भिन्न का जोड़ बोलते हैं, भिन्न का घटाव बोलते हैं। वही चीज़ है कि कैसे ऐड किया जाता है। देखो, मैं उसका भी थोड़ा सा और देखते हैं, उसमें 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर भी हम लोगों को पता है फिर भी। अब जैसे 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग। पहला एक ले लिया मैंने 2/3, और दूसरा ले लिया 3/4 ले लेते हैं। चलो, अब इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ कैसे जोड़ना है इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊँ, 2-3 तरीके से बताता हूँ क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले 2 रैशनल नंबर को, या कोई भी नंबर को, 2 रैशनल नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो पहला तरीका जो आपने बचपन से देखा होगा कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 जो दोनों में के हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मीन्स क्या? लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त का मीनिंग क्या होता है? 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम उसको ही बोला जाता है। अब याद रख लो क्या होगा, 12। अब जो भी उसका एलसीएम आएगा, 12 आया, उसमें 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4। उस 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्लस इस 12 में जो एलसीएम था 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 3। तो क्या 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9। कितना आ गया? 17/12। तो 2/3 प्लस 3/4 क्या आएगा? 17/12। ये ऐड करना आपको आता होगा। इसका एक और तरीका बताता हूँ आपको। 2/3 प्लस 3/4। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीच में आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि दोनों के किस तरह से हम लोग डिनोमिनेटर या हर को इक्वल करते हैं, बराबर कैसे करते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है।
ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने 7th में देखा होगा, 6th में देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता है ये बताने की आपको ज़रूरत है, इसीलिए मैंने सीधे यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये इक्वल्स टू एक और तरीके से किया जा सकता है कि आप दोनों ही जो आपके पास परिमेय संख्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को, हर को इक्वल कर दो। इन दोनों के हर को इक्वल करने का मीनिंग क्या होता है, देखो 2/3 है तो 3 है 4 है, इक्वल करने के लिए यहाँ भी थोड़ा यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, बस लिखने का तरीका अलग होगा। क्या अलग होगा कि 3 और 4 का एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ती फाइंड करना ही पड़ेगा। वो क्या होता है, 12 होता है। तो ये सोचेंगे कि 2/3 को हम लोग किस तरह से इसके हर को 12 बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/4 है तो इधर 4 को 12 कैसे बना सकते हैं, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या हो गया, 8/12 प्लस ये क्या हो गया, 9/12। जैसे ही हर बराबर आया तो आराम से बस ऊपर वाले को ऐड कर देना है। कितना हो गया, 17/12, है ना। दोनों सेम ही है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बट लिखने का तरीका, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं। जनरली आप लोग ऐसे लिखते होंगे, ये थोड़ा सा ईजी भी है। एक और मेथड आपको बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है और इधर लिख देना है, इन दोनों को गुना कर देना है, इधर लिख देना है, इन दोनों को गुना कर देना है, इधर लिख देना है। सीधे ही आंसर आएगा 17/12। आप बोलोगे क्या ये हर बार होगा सर, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल हर बार होगा। करके देख लो, आपको लगेगा अगर एलसीएम अलग हुआ तो एक बार करके देखते हैं। अगर एक और क्वेश्चन होता 7/12 प्लस 5/6, तो आपको ये मेथड से, तो इधर मैं कर देता हूँ इस मेथड से, ये वाले मेथड से, 7/12 प्लस 5/6, एलसीएम क्या आएगा 12, इधर 7 आएगा, 6 दूना 12, 2 गुना 5 क्या होगा 10, तो 17/12। देखो ये भी सेम ही आया है ना, मीन्स इतना प्लस इतना, ये 17/12 आ चुका है। ये अलग सवाल था। अब इस मेथड से क्या यही आंसर आता है, चेक करके देखते हैं। क्या बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 6, 7 गुना 6, 7 6 42 प्लस 12 × 5, 12 5 जा 60 बाय 12 × 6 72। अब करके देखते हैं क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। 2 + 0 2, 6 + 4 10 बाय 72। अब क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है कि 6 से दोनों कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 4 2, 6 7 जा 42, 17/12। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। कई बार कई क्वेश्चन में ऐसा करने के बजाय अगर ऐसा करें तो और भी आसानी से आंसर आता है। ठीक है, तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, जो बचपन से हम लोगों ने भिन्न का जोड़ समझा है, भिन्न का जोड़ समझा है। अगर आपको बोला जाए कि अगर सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से कर सकते हैं क्या घटाना भी इसी तरीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो वो भी आप चाहो तो मैं करके दिखा दूँ, एक छोटा सा 2/3 माइनस अगर लिखा होता 1/2, तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 माइनस 3 × 1 3 डिवाइड बाई 3 × 2 6 1/6। ठीक है, और दूसरे आप एलसीएम मेथड से करते तो भी इतना ही आता। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आज हम लोगों ने ये भी देखा। आगे अब अगर मल्टीप्लाई करना हो तो भी आसान है, ये सब्ट्रैक्शन था, अगर चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो। ये ऐसे और भी लिख दिया जाता है, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर, है ना। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन की किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटाते किस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर मीन्स गुना ऑफ 2 रैशनल नंबर, कि 2 रैशनल नंबर को हम लोग गुना कैसे करेंगे। तो ये भी उतना ही आसान होता है, ये भी उतना ही आसान होता है। देखो किस तरह से, अगर आपको ये लिखा जाए कि सपोज़ कुछ भी नंबर आप ले लो, जैसे लिखा था -2/3 × 4/5, इसको कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर और नीचे में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। अगर कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले को गुना कर देंगे, नीचे वाले को गुना कर देंगे।
तो 4 इंटू 2 क्या 8 हो जाएगा, और इधर माइनस और इधर प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, डिवाइड बाई 5 इंटू 3 15। ठीक है, 5 इंटू 3 क्या होता है 15 होता है। मुझे नहीं लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले सकते हो कि 3/7 इंटू 2/5 क्या होगा बताओ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 करेंगे 6, 7 इंटू 5 करेंगे 35, है ना। और सबसे अच्छी बात कि दो रैशनल, देखो इन दोनों को गुना, ये दोनों रैशनल नंबर था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आ रहा है रैशनल नंबर ही आ रहा है। ये नंबर भी क्या है रैशनल नंबर है, इधर भी ये क्या है रैशनल नंबर है, ये क्या है रैशनल नंबर है, तो मिला भी क्या है रैशनल नंबर ही मिला। ठीक है, तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि डिवाइड किस तरह से करते हैं, है ना, डिवीजन किस तरह से करते हैं। अगर आपको डिवीजन सीखना है तो मैं सिंपल मेथड में बताता हूँ। सपोज -5/3 डिवाइड बाय 2/5, ये कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले डिवीजन को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अभी मैं देखो इस चीज़ का भी मैं आगे एक और ट्रिक बताऊंगा कि क्या इसे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका मैं बताऊंगा आगे ट्रिक। बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ आगे की वीडियोस में वो बताऊंगा, आगे जब और भी वीडियोस करेंगे। तो अभी सिंपल आपको जो पहले से मेथड पता है वही यूज़ करेंगे। डिवीजन जब इनटू में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद का जो नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है। 2/5 था तो 5/2 हो जाता है। अब तो मल्टीप्लिकेशन करना आपको होता है, -5 इंटू 5 25, पर 3 इंटू 2 इज 6, है ना। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, आज के वीडियोज़ में आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया। मुझे लगता है कि इतना इनफ रहेगा पहले दिन के लिए। इतना आप पढ़ाई करो, इतना आपको अच्छे से रिवाइज भी करना है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। सारे नंबर्स के बारे में देखते रहना है कि नंबर्स क्या होता है, कैसे होता है। और कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ होमवर्क, जो आपको करके देना है, और किधर देना है कैसे देना है वो मैं आपको बता दिया जाएगा, या तो मैं बताऊँगा या आपको और सर बता देंगे कि किस तरह से देना है। तो पहला होमवर्क है आपका, राइट डेफिनेशंस ऑफ all definitions of rational number यहाँ ख़राब लग रहा था, इवन नंबर, ये सब आपको लिख के सबमिट करना है। ऑड नंबर और इंटीजर नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, प्राइम नंबर, कॉपी मत करना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, दूसरा सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। 3/5 प्लस 9/17 पहला। दूसरा 8/13 प्लस 12/39। तीसरा 4/8 1 माइनस 3/27। चौथा 18/15 प्लस 16/12। पाँचवा 6/7 प्लस 8/9। छठा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8/7। ठीक है, अभी तत्काल इतना ही है, और भी जो होमवर्क होगा मैं आपको दे दूँगा। ऐसे मैंने रैंडमली अभी कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस